नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जल्द कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, ये कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। उन्होंने कहा कि अमित जोगी की कांग्रेस में वापसी होगी। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। टीएस सिंहदेव को सरकार और संगठन में महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा जरूर पूरा करेगी। स्वदेश न्यूज की टीम से खास बातचीत में दीपक बैज ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशी चयन के साथ ही प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बार कांग्रेस के नए और युवा अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी। अब उनसे खास बातचीत करेंगे। दीपक बैज जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं स्वदेश न्यूज़ में आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ को। दीपक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसे बीता, आपने शिक्षा कैसे हासिल की, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो बस्तर क्षेत्र के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक गढ़िया गांव से आता हूँ। मेरी बचपन वहीं पे बीती और पिताजी पटवारी थे, माँ एकदम घरेलू। और उसके बाद पढ़ाई प्राइमरी तक गांव में, फिर मिडिल से लेके पूरे मिडिल से लेके फिर 8वीं 9वीं 12वीं तक ब्लॉक स्तर में हुआ। छात्रावास में रह के किया। 6वीं से लेके 12वीं तक ब्लॉक में छात्रावास रह के, उसके बाद फिर 12वीं के बाद फिर पीजी कॉलेज जगदलपुर में फिर छात्रावास में रहकर मैंने पूरी पढ़ाई की है। इस तरह की कोई कठिनाई इस दौर में, चूँकि बस्तर जानते हैं कि नक्सल प्रभावित एरिया है, और आप ऐसे जगह से आते रहे जहाँ लोहंडीगुड़ा जैसे बता रहे हैं कि कई बार नक्सलियों का हमला भी हुआ, तो इस तरीके से कभी कैसे कोई दिक्कत आई कि इस दौरान आपको? नहीं, उस समय खैर कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आया, बशर्ते ये है कि जब से राजनीति में आए 2000 करीबन 2 से छात्र जीवन से हम लोगों ने राजनीतिक शुरुआत की 2000 से आसपास। तो फिर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, फिर उसके बाद फिर 2005 से 10 जिला पंचायत सदस्य, फिर 8 से लेके 12 13 14 तक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष, फिर उसके बाद 13 में विधायक 2 बार, 13 से 18, 18 से फिर 6 महीना विधायक, पर अभी सांसद 19 से सांसद बाद फिर अभी पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस दौरान हाँ, नक्सल गतिविधि हमारी ब्लॉक तक भी पहुंच गई थी और थोड़ा माहौल तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को शासन प्रशासन शुरू से ही थोड़ा सा पत्र के माध्यम से, मौके के माध्यम से सूचना देते रहे कि कहीं भी जाना है तो सूचना देके जाए और थोड़ा ध्यान से रहे, सावधानी बरतें। इस तरह से इंस्ट्रक्शन हम लोग को शुरू से, मतलब बीच बीच में हम लोग को देते रहे। आप जो है एनएसवाई से राजनीति की शुरुआत की, और आज सांसद के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस की कमान आपके पास है, और बहुत युवा हैं और बहुत तेज़ी से आप इस पद तक आए हैं। तो कैसा लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के आप पद पे आ पाएंगे? ऐसा लगता था आपको पहले? नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। काम करते गया और पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया तो पार्टी को ब्लॉक में मजबूत किया, क्षेत्र में मजबूत किया। फिर 13 में टिकट मिली, 13 से 18 विधायक बना। विधायक बनने के बाद सरकार तो बन नहीं पाई हमारी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब भी मैं बिजली पानी सड़क के लिए लड़ाई लड़ा। गाँव लोग मूलभूत सुविधा के लिए हम लोग काम किए 5 साल ईमानदारी से। गांव में पैदल यात्रा भी किया, गांव में सोया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो गांव की समस्या उनको पकड़कर हम लोगों ने काम किया। मेरी विधायक निधि बड़ा मुश्किल से 1 करोड़ थी। उन पैसा से भी गांव के लिए, कहीं पानी के लिए, कहीं ज़रूरतमंद जो जनता मांगती थी, उस अनुसार हम लोग काम किए 5 साल। उसी का नतीजा है कि 2018 में हम लोग ज़्यादा वोटों से जीत कर भी आए, सरकार भी बनी। फिर सरकार बनने के बाद 6 महीना में सरकार के साथ था। फिर पार्टी ने निर्देशित किया कि आपको जो 23 साल से बस्तर से हम नहीं जीत पाए सांसद के रूप में, तो जीतना है, आपको चुनाव लड़ना है। थोड़ा सा असहज था, लेकिन फिर भी पार्टी का आदेश है, चुनाव लड़े। 23 साल बाद बस्तर में सांसद के रूप में चुनाव भी जीते। 4 साल 4.5 साल हो रहा है लगभग काम भी किए, लेकिन पार्टी ने, मुझे लगा कि शायद हमारी माननीय खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे कुमारी शैलजा जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने
भरोसा जताया है कि आज अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में काम करने का अवसर मिल रहा है मोदी के लिए, और आने वाला 2023 में सरकार बनाना है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दोबारा। बिल्कुल यही सवाल ही कर रहा था आपसे कि आपको समय बहुत कम मिला है और कार्यकारिणी भी आपकी अभी नहीं गठित हुई है। ऐसे में आप कैसे सामंजस्य बना करके सरकार को फिर से रिपीट हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए क्या रणनीति लेकर के चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग पास रणनीति बन चुका है, नई कार्यकारिणी गठन भी की है, हमारे पास युवाओं का चेहरा भी है, अनुभवी चेहरा भी है, और तमाम हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री टी एस बाबा, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, तमाम वरिष्ठ नेतागण लगातार साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम हुआ है, हम लोग को जनता के पास जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है और मेहनत भी कर रहे हैं। 2023 में जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। आप जब नई कार्यकारिणी गठित किए तो नई कार्यकारिणी आई तो उस समय ये सवाल उठा कि नई कार्यकारिणी में बस्तर के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। देखिए, किसी भी टीम वर्क काम करने के लिए अकेला अध्यक्ष तो कर पाना संभव नहीं है, तो कार्यकारिणी जरूरी है। तो हम लोगों ने कार्यकारिणी गठित की, उस कार्यकारिणी में युवाओं को भी मौका मिला और वरिष्ठ नेताओं को भी मौका मिला है, और बस्तर के जिनको मौका नहीं मिल पाया है, वरिष्ठ थे, संगठन में बहुत समय काम किए, उनको भी मौका मिला है। वैसे लेके वरिष्ठ नेताओं पूरी तरह से एक सामंजस्य, मतलब एक कंप्लीट टीम हमारा बना है। तो इस तरह से हम टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। हाँ, बस्तर से भी कुछ वरिष्ठ नेताओं का हम लोगों ने इस टीम में लिए हैं, ताकि बस्तर और सरगुजा दो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं जहाँ से हम लोग को ज़्यादा सीटें मिली है, तो इसका आने वाला समय भी लाभ हो सके, लाभ मिल सके। तो इस तरह से हम लोगों ने गठन किया। बाकी क्षेत्र जो है वो छूट गए हैं, और क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस्तर की जो 12 सीटें आप लोगों के कांग्रेस के पास जो कब्जे में हैं, कहीं वो छूट ना जाए, इस वजह से जो है बस्तर के लोगों को ज़्यादा अपनी कार्यकारिणी में शामिल किया? नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों में समान समतुल्य रूप में हम लोगों ने टीम वर्क किया है। हाँ, किसी क्षेत्र से एक दो ज़्यादा हो सकते हैं, बशर्ते पूरे प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मध्य रायपुर, सभी जगह से लगभग हम लोगों ने सामंजस्य रूप में हम लोग टीम वर्क के रूप में हम लोग मतलब टीम बनाया है। और छोटी छोटी कमेटियाँ और बन रही है, उन कमेटियों में अगर कोई छूट गए हो तो उन कमेटियों में फिर से मौका, हम लोग जो छूट गए उनको मौका हम दे रहे हैं। दीपक जी, एक जो बीजेपी सबसे बड़ा जो आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि कांग्रेस को यस मैन कहने वाला कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए, इसका क्या जवाब है आपके पास? तो भारतीय जनता पार्टी पर कौन सा नो मैन कहने वाला अध्यक्ष है? देखिए, मैं छोटे स्तर से NSI यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुन के आया हूँ, और मुझे पता है कैसा काम करना है संगठन को। संगठन में दरी भी बिछाया हूँ, दरी भी उठाया हूँ, झाड़ू भी लगाया हूँ। कार्यकर्ताओं की भावना भी मुझे पता है, कार्यकर्ताओं की तकलीफ भी मुझे पता है, तो अच्छे जान सकता हूँ। हाँ, टीम वर्क में हमको काम करना है, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करना है। संगठन चलाने के लिए हम लोग को प्यार से, सद्भावना से, सबको लेकर टीम वर्क लेकर काम करना जरूरी है। उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपसे में गुटबाजी उलझी हुई है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप को अभी भी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ टीम वर्क से काम चल रहा है, इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और टीम वर्क ही हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी हम 2023 का हम जीतेंगे। 2023 को लेकर के आप लोग प्लान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है 2023 के चुनाव में आप लोग की कितनी सीटें आ सकती है? आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस हिसाब से काम किए हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और माता बहनों के लिए हो, सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हो, या आने वाला हमारी जो नई पीढ़ी है बच्चों के लिए, चाहे स्कूल के शिक्षा के माध्यम से हो या हेल्थ के माध्यम से हो, सभी वर्गों के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेहतर काम किए। इसलिए हम लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार, जनता चाह भी रही है कि दोबारा मौका देना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे 2023 का, तो हम लोगों ने टारगेट रखा है 75 पार, इस बार 75 पार। अभी वर्तमान में हम लोग 31 सीट पर है, 71 सीट पर है, 71 सीट पर है। तो आने वाला समय में 71 से हम 75 प्लस जाएंगे,
ये हमारी कार्यकर्ताओं ने टारगेट रखा है और 75 प्लस जीत कराएंगे। आप लोगों ने जो 75 प्लस का जो नारा दिया है, पिछली बार जब अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 65 पार करेंगे और वो 15 में सिमट के आ गए। आप लोग 75 का नारा दे रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि ये जो नारा आप लोगों का है वो उल्टा पड़ जाए? कहीं भी उल्टा नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, हिमाचल में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनाई। देखेंगे आप कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, प्रदेश से लेकर केंद्र तक। तो इसलिए अभी भी एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है। 15 साल की कुशासन को जनता अभी तक भूल नहीं पाई है। तो 15 साल में जो काम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार ने 5 साल में काम की, उसी का नतीजा है। आज किसान भी खुश है, युवा भी खुश है, मजदूर भी खुश है, माता बहनें भी खुश है, कर्मचारी भी खुश है। ठीक है, सरकार में या कोई व्यक्ति 100% किसी को संतुष्ट नहीं रख सकता। 10-20% अगर कमियां है तो हमारे पास मौका है कि आने वाला समय में उसको ठीक ठाक कर ले। देखिए, 15 साल सरकार में रहने के बाद भी बेरोजगारों को कोई मौका मिला नहीं। किसान लगातार आत्महत्या करते थे, उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। माता बहनें कोई फ़ायदा हुआ नहीं। नौकरी वाले आंगनबाड़ी चाहे देखें या स्वीपर देखें, रसोईया देखें या आप शिक्षक देखें, किसी भी वर्ग सरकार से क्या 500-500 रुपये मिलता था। आज हमारी सरकार ने सीधा उनको पर्याप्त मात्रा में मानदेय बढ़ाए हैं। बीजेपी को कितना नंबर देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी तो 15 सीट जीत कर आई। मुझे लगता है कि 15 सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मीडिया के साथी या पॉलिटिशियन या फिर और व्यवसायी सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। लगातार मोदी जी और शाह का दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कितना फर्क होगा? क्या लगता है कांग्रेस को कितना डैमेज होगा उससे, या बीजेपी को कितना फायदा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उनको पता है, वो आ भी रहे हैं। लेकिन देखिए, अब तो शीर्ष नेता है, उनको वो तो चुनाव है, चुनाव में तो चुनाव के जैसे लड़ेंगे। लेकिन उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बन रही है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो वेंटिलेटर पे है, तो उसको ऑक्सीजन देने आ रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे, लगातार झूठ बोल कर जा रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, झूठ बोल कर जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता जान रही, हम किसानों को फ़ायदा, युवाओं को फ़ायदा, माता बहनों को फ़ायदा, या मजदूरों को फ़ायदा, यहाँ के नौकरी पेशा वालों को फ़ायदा, सबको हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है, अब उनको सत्ता चाहिए तो सत्ता के भूखे हैं, तो उनको सत्ता हासिल करना है तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीपक जी, अभी जो आप लोगों की जो दावेदारों से जो आप लोगों ने, उसमें बड़ी संख्या में दावेदार हैं। कहीं 50 लोग दावेदारी कर रहे हैं, कहीं 100 दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे गुटबाजी बढ़ेगी? इससे कहीं भी गुटबाजी नहीं बनेगी। देखिए, अगर किसी विधानसभा में 100 आवेदन किए हैं, किसी विधानसभा में 50 आवेदन किए हैं, किसी में 25 किए हैं, उनको तो आवेदनकर्ता भी पता है कि हम आवेदन जरूर कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक को मिलना है। इसलिए, और हम लोग भी कह रहे हैं, लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को पहुंच रहे हैं। हम उनको बोल भी रहे हैं, आवेदन कर लो, आपका अधिकार है, हक है, हम उस पर नहीं रोक रहे हैं। लेकिन पता है आपको टिकट एक को मिलेगी। जो जीत सकता है, जो चुनाव जीतेगा, जनता की पसंद का होगा, कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा, जो चुनाव जीत सकता है टिकट उसको मिलेगा, और हम टिकट उसी को देंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं दोबारा सरकार बनाए। सब कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए कार्यकर्ता भी इतना उत्साहित है, इतना मेहनत कर रहे हैं कि दोबारा सरकार बना, इसलिए कहीं कोई हम लोग को दिक्कत नहीं जाएगा। चुनाव के बाद जब चुनाव होता है उस समय देखा जाता है कि टिकट वितरण के बाद जो है बागी दावेदार बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे बागियों को क्या आप लोग कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ, थोड़े बहुत ऐसी नाराज़गी रहती है, लेकिन इसके लिए भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी का जो है इस पूरे 5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो ऐसे जो भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे हैं, क्या उनको पार्टी फिर से टिकट देगी? देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, मिला क्या? कुछ नहीं। केंद्र की सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, वो भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। बहुत सारे मामलों में कि नंबर 1 का इनाम भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए कम समय में। ये भी केंद्र की सरकार जानती है, छत्तीसगढ़ का जनता जानती है। लेकिन सिर्फ उनको सत्ता हासिल करना है, तो वो सिर्फ बदनाम करने के लिए
ईडी आईटी को लगातार यहाँ रेड करना है, वहाँ रेड करना है, इसको पकड़ना है, उसको पूछताछ के बुलाना है, इसको समन जारी करना है, लगातार वो कर रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसके यहाँ क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये भी आरोप लगाती है कि जो डेवलपमेंट के जो काम होने थे इस 5 साल में, वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल हुए नहीं, और जो डेवलपमेंट पुराने जो हुए थे उनको ही उद्घाटन के सीएम भूपेश बघेल जी आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कितना सही मानते हैं उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में अगर इतना अच्छा डेवलपमेंट की होती, काम की होती, 15 सीट में नहीं आते हो। तो अगर उनको, देखिए मैं तो बस्तर जैसे क्षेत्र से आता हूँ, विकास क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। वहाँ रोड नहीं बन रहे थे, रोड बन रहे तो रात को, अगर दिन को रोड बना, रात को खोद दिए जाते थे। खुली चुनौती मतलब बीजेपी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए बस्तर देख ले कितना डेवलपमेंट हुआ है, जिला मुख्यालय से लेके अंदर तक। वो तो कभी 1 किलोमीटर से अंदर तो उनकी सरकार थी नहीं, आज 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अंदर तक आज छत्तीसगढ़ में सरकार है, और 50 किलोमीटर के अंदर तक आज जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के में राज में ऑन रोड में ही उनको लाभ मिलता था, अंदर वाले को कभी बिजली पानी सड़क राशन तक नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हमारी सरकार में सब चीज़ मिल रहा है, तो आंशिक परिवर्तन होते रहता है। बाबा साहब को मुख्यमंत्री बनाए, आज यह है कि सबको अवसर मिला, और यह है कि अभी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई कि छत्तीसगढ़ से हमारे उप मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा को मौका मिला, और मध्य प्रदेश भी हमारे वहाँ से भी एक ट्राइबल लीडर को मौका मिला है हमारे एमएलए से। तो इस तरह सभी राज्यों से सेलेक्ट करके दिए हैं, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो अच्छा है। वे सीनियर लीडर है, उनको योग्यता के अनुसार उनको मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सीएम का चेहरा कौन होंगे इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए? देखिए, जो मुख्यमंत्री रहते हैं वर्तमान में चेहरा वो होते हैं, और नो डाउट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर काम किए, अच्छा काम किए, जनता के बीच में गए हैं, लगातार जनता से मिले हैं, और बीजापुर से लेके पूरे सरगुजा तक काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उनके चेहरे से हमको फ़ायदा होगा, और यह है कि योजनाएं भी बहुत अच्छे से लाए, और पूरे मंत्रिमंडल पूरी टीम वर्क के रूप में भी काम किए, मदद भी किए, तो कहीं ना कहीं इनसे बिल्कुल हमको फ़ायदा होगा। एक जो बड़ा सवाल है दीपक जी की शराबबंदी को लेकर के आप लोगों ने घोषणा पत्र में लाया था, शराबबंदी नहीं हो पाई, उस वादे को साथ एक बार फिर आप लोग जो है मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या मतदाता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी आप लोगों को? देखिए, शराबबंदी सिर्फ कांग्रेस ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी भी पिछले सरकार ने उन्होंने भी कहा था, और विधानसभा में वो टीम गठित भी किए थे। और जब हम लोग सवाल पूछते थे विधानसभा में, तो रमन सिंह बोलते थे बस शराबबंदी की और 2 कदम बढ़ चुके हैं, शराबबंदी की और 3 कदम बढ़ चुके हैं, और कहा था उन्होंने भी, लेकिन वो सिर्फ 2 और 3 कदम में रह गए। हम लोग तो साफ साफ कह रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ का जनता अगर चाहेगी, सिर्फ शराबबंदी ही इसका समस्या का समाधान नहीं है। शराब, इसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी लगातार कह रहे हैं, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। देखिए, हम बस्तर क्षेत्र में 5वीं अनुसूची है, और वहाँ पे हम लोग पेशा एक्ट भी लागू कर दिए। बस्तर क्षेत्र में तो ग्राम सभा का अधिकार दे दिया है, शराबबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो फैसला करेगी, ग्राम सभा में पास करके दे देगी, तो शराबबंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और बस्तर क्षेत्र में 5 लीटर ऑलरेडी वहाँ पे आदिवासियों के लिए छूट भी है। तो बस्तर में दोनों स्थिति है, हम शराबबंदी आदिवासियों के लिए हम 5 लीटर छूट भी दे रखें, और चाहे तो अपना ग्राम सभा के माध्यम शराबबंदी कर सकते हैं, दोनों स्थिति है। लेकिन सामाजिक जागरूकता आना जरूरी है, सामाजिक जागरूकता आएगी, शराबबंदी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो राज्य में शराबबंदी हुई है, बिहार में, राज्य गुजरात में शराबबंदी हुई है, क्या फ़ायदा हुआ है? आप देखेंगे, गुजरात प्रधानमंत्री का प्रदेश है, वहाँ तक ठेला में शराब बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब बंद कर देंगे, क्या छत्तीसगढ़ में शराब नहीं बिकेगा? उड़ीसा से आएगा, आंध्रा से आएगा, तेलंगाना से आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा, झारखंड से आएगा, अन्य राज्यों से आएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए शराबबंदी होना ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक जागरूकता इसके लिए ज़रूरी है। दीपक जी, जो केंद्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या लगता है आपको ये इंडिया गठबंधन कितने दिन चल पाएगा, और आप लोग जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोग कितनी सीटें उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? अब ये तो हाईकमान तय करेगा कि किस स्टेट में, देश में कितने सीटें, कौन किस पार्टी कितने दल लड़ेगी। अब ये तो सेंट्रल
गठबंधन तय करेगा, उसमें शायद मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है और आगामी समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि देश के युवा और यहाँ के मतदाता, देश के मतदाता अभी जागरूक हो चुके हैं कि भारतीय केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामियों, लगातार नाकामियाँ हमारे देश के मतदाता लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादे, इस तरह से परेशान हो गई, उब चुकी है हमारे देश की जनता। आने वाला समय में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और दिल्ली में भी सरकार बनेगी। दीपक जी, एक सवाल ये भी है कि जो अभी बालदास गुरुजी कांग्रेस से वापस बीजेपी पे चले गए हैं, इसका कितना नुकसान होगा और अमित जोगी जी को क्या कांग्रेस में वापसी हो सकती है? देखिए, अमित जोगी जी का कांग्रेस में वापसी हो सकती है, इसमें तो अभी तक का कोई कहीं से चर्चा नहीं है कि बालदास लगातार पार्टी में, कांग्रेस में नहीं सभी पार्टियों में आना जाना उनका रहता है, तो ठीक है, अगर उनको चुनाव लड़ना है, वहाँ जाना है तो चले गए। इस पे हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इसमें। कांग्रेस ये कहती रही है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। कितने लोग संपर्क में हैं और नाम का खुलासा कर सकते हैं? अभी तो नाम खुलासा कर पाना और बता पाना अभी तो ठीक नहीं है। अब समय अभी आने दीजिए, जैसा जैसा समय आते जाएगा वैसा वैसा सब साफ दिखते जाएगा। नंद कुमार साय जी आ चुके हैं आप लोग के साथ, कुछ बड़े चेहरे भी आने वाले हैं। देखिए, नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूत किया है, ये सच्चाई है। वरिष्ठ नेता रहे, आदिवासी नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं के लिए आदिवासी नेताओं को लगातार उपेक्षा करते रही है, वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है, हमेशा अपमानित करते रही। ये नंद कुमार साय ने साबित भी किया और आने के बाद उन्होंने कहा भी। कुछ नए चेहरे आप लोग के साथ जुड़ने के तैयार है क्या? तरफ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कौन आदिवासी चेहरा आज है भी नहीं, और जो भी है वो मतलब वहाँ खून के आंसू पी रहे हैं, घुट घुट के हैं। तो आने वाला समय में बहुत से ऐसे आदिवासी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी ओर आ सकते हैं। हमारे आदिवासी नेता उससे संतुष्ट है और इससे सीधा सीधा आदिवासियों को लाभ मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा भी आगे मिलेगा। और आने वाला समय में आज जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा वैसे ही नेताएं संपर्क में और रहेंगे। अभी आप सांसद के पद पर हैं, क्या आपको मौका मिलेगा या आपकी कोई मंशा है कि आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ें? देखिए, अभी तक तो मैं सोचा नहीं हूँ कि मुझे विधानसभा लड़ना है या लोकसभा लड़ना है, तो मेरे लिए पार्टी तय करेगा, आलाकमान तय करेगा। मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं सभी विधानसभा सीट में काम करूं और पार्टी के लिए काम करूं और लगातार कर भी रहा हूं। आगे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये थे दीपक बैज जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें 75 सीट कांग्रेस आएगी, 75 के पार इस बार जो है कांग्रेस की सीटें आएंगी और इस बार जो है फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री कांग्रेस के होंगे और चेहरा होंगे भूपेश बघेल जी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के पहले कुछ बीजेपी के जो आदिवासी जो नए बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ मैं सुखनंदन बंजारे, स्वदेश न्यूज, रायपुर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।